नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारेशारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आदि गुरु भगवान शिव को नमस्कार करके, राजा रामचंद्र जी को नमस्कार करके, राजगढ़ सरकार को नमस्कार करके, श्री गुरु महाराज को नमस्कार करते हुए मैं गुरु महाराज की आज्ञा से आप सभी को जो सत्य जानकारी है वो देने जा रहा हूँ। मेरा नाम प्रवीण शास्त्री, मैं गाजियाबाद से आप सभी को एक जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसे गुरु जी की आज्ञा है कि जो भी सत्य है वही बताना। मैंने बहुत सी साधनाएं करी, बहुत जगह गया और कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैं भटकते भटकते गुरु महाराज के पास पहुँचा और गुरु महाराज के सानिध्य में जा कर के वहाँ पर के जो भी साधना लेनी थी अपनी साधना ली और शुद्ध सात्विक साधना, और वहाँ पर पहुँच कर के गुरु महाराज से प्रार्थना की और गुरु महाराज की कृपा प्राप्त हुई, जिससे सर्वप्रथम गुरु जी दिव्य दृष्टि जागरण करते हैं, जो अच्छे अच्छे साधक अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। ये बिल्कुल सत्य है और परम सत्य है कि जो लोग सालों साल में, महीने में, 2 महीने में, 21 दिन, 41 दिन, सवा महीने, 6 महीने तक जाप करवाते हैं, वह दिव्य दृष्टि पता नहीं कैसे जागृत करवाते हैं। और गुरु जी तो मात्र 2 मिनट में चुटकी बजाते हैं और कहते हैं जा उठ जा चेला, तेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई, जहाँ तक तू देखना चाहता है वहाँ तक देख ले। और बस साधक प्रारंभ कर देता है, बस कहते हैं बस तुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट बैठ करके मेरा नाम लेकर ध्यान कर, तुझे सब दिखेगा। कोई रास्ता रोके तो मेरा नाम ले लेना। हमें बड़ा चंबा हुआ यार, गुरु जी ऐसे बता रहे हैं नाम ले लेना, घुस जाना, और ऐसे कैसे हो जाता है। प्रारंभ की दिव्य दृष्टि देखना, हल्का हल्का दिखा, गुरु जी का नाम लिया और आगे गया। कुछ चीज़ें सत्य हुई, कुछ चीज़ें असत्य हुई, बड़ा अचीव हुआ। तो फिर 3 दिन वहाँ रुका तो 3 दिन में इतना स्पष्ट नहीं हुआ, पर मन में ग्लानि रही, यहाँ साधना ले ली यार, पर कुछ दिख नहीं रहा सही से। अब पता नहीं गुरु जी कैसे कह दिए, मन में ग्लानि हुई, परंतु विश्वास भी था गुरु जी के प्रति। विश्वास के कारण गुरु जी ने कहा विश्वास करना, और 90 दिन का समय दिया कि 90 दिन यदि तुम अभ्यास कर ले गए तो बहुत तीव्र दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी। तो अपने स्थान आए, अपने स्थान पर आकर के जो समय ही नहीं मिल पा रहा था हमें कि हम ध्यान कर सकें, तो गुरु जी ने एक आध बार डांट लगाई कि ध्यान नहीं करोगे तो कैसे होगा। पर हमने प्रयास भी नहीं किया देखने का। फिर एक दिन ऐसे ही कोई सामने सा यजमान आ गया तो बैठ करके उसके बारे में जानकारी लेने लगे। अब बैठे, उसका नाम पता लिया और आंख बंद की कि मुझका उसका घर दिख रहा। मैंने उससे पूछा कि आपका घर क्या इस कलर का है, उसमें पेंट नहीं हुआ है, जो भी था हमने उसको बताया। और सामने यजमान कह रहा बिल्कुल सही पंडित जी, आप कैसे पहुंच गए। अब मैं अचंभित कि मैं कैसे देख रहा हूँ, मुझे तो वहाँ दिख ही नहीं रहा था कुछ। पर गुरु महाराज की ऐसी कृपा से और धीरे धीरे करके, बिना कोई अभ्यास के, हमने कोई अभ्यास नहीं किया, गुरु जी के नियम का पालन भी नहीं किया, बल्कि क्षमा मांगता हूँ कि नियम का पालन नहीं किया, लेकिन गुरु जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि जा तेरी दृष्टि जागृत हो गई। और आज ऐसा है यदि कोई व्यक्ति मुझसे संपर्क करता है, नाम पता बताता है, ये भी नहीं बताता, फिर भी उसको देखते ही मुझे उसकी स्थान जहाँ रहता है उस जगह की, घर उसका, क्षेत्र उसका, और जो चीज़ वो पूछता है, समस्या बताता है, उस समस्या के बताने से, बताते ही मुझे उसका अनुभव हो जाता है कि इस व्यक्ति का घर या ऐसा है, इस स्थिति में है। और कि देव शक्तियाँ, जैसे कोई धाम है, भोलेनाथ का स्थान है, कहीं किसी देवता का स्थान है, किसी देवी का स्थान है, कोई प्रेत का स्थान है, वहाँ बैठ करके 2 मिनट केवल गुरु महाराज का नाम लेकर ध्यान करो और सामने वाली शक्ति तत्काल दर्शन देने आती है। आती नहीं, आना पड़ता है। गुरु महाराज का नाम लो, वो तत्काल आएगी और दर्शन देगी, चाहे देवता हों और चाहे पैशाचिक हों। इसलिए आप सभी इधर उधर ना भटकें, गुरु महाराज के चरणों में आए। दिव्य दृष्टि तो ऐसे काम करेगी कि जैसे रामबाण। दिव्य दृष्टि के चैलेंज मैं लेता हूँ, साधना करें। यदि आप नियम का 90 दिन का नियम होता है, 90 दिन का नियम कर ले गए तो आपको पूरे भारतवर्ष में कोई पीछे करने वाला नहीं है। जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार, जय गुरु महाराज।